हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला चुके हैं मैथ कक्षा 10 वाले। ये वीडियो को स्किप ना कीजिए और वीडियो को भगाइए मत, क्योंकि यह पूरा क्वेश्चंस यदि आप देख लेते हैं तो बीजगणित का 18 नंबर आपका तैयार। और नहीं तैयार होगा, यदि नहीं आया तो कमेंट में बता देना ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं यूट्यूब पर कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं। लेकिन आप ये पूरा वीडियो देख कर जाएँ, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत से ये वीडियो बनाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आप वीडियो देख लेते हैं तो पक्का 18 नंबर आपका तैयार। और देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपको बता दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये तुम्हें क्वेश्चंस दिया है और इसको शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए हम बता देते हैं, यदि आपको गुणनखंड नहीं आता तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। अब यही 1 में 8 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अट्ठे कितना आ जाएगा, मान लीजिए 1 गुणे 8 बराबर 8। अब ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। यहाँ पर देखिए 4 गुणे 2 बराबर क्या आया, 8, और 4 में से 2 घटाइए क्या आएगा, 2। तो यही 2 के स्थान पर आपको 4 माइनस 2 रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पर 4 माइनस 2, अब एक्स है एक्स माइनस 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन यहाँ पर देखिए तुम्हारा क्या हो रहा है, x है और एक्स स्क्वायर यानी कि x कॉमन हो रहा है। यहाँ पर दूना है यानी कि दूना 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर में से एक्स निकला, एक्स बचा माइनस 4। अब यहाँ पर प्लस कॉमन लेंगे 2, अब यहाँ पर एक्स माइनस 4 हो गया। अब देखिए दोनों कोष्टक में उभयनिष्ठ है, दोनों कोष्टक में उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ का एक उतारा जाता है, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2। अब बराबर 0 दिखाएंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। ये जो निकल के आया बहुपद तुम्हारा, अब यहाँ पर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 4, एक शून्य का आ गया तुम्हारा क्या, 4। अब इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू क्या करेंगे 0, और x का मान आ गया तुम्हारा क्या, माइनस 2। यहाँ पर देखिए 2 शून्य निकल चुका। अब सत्यता की जांच करने के लिए एक फार्मूला होता है क्या, सबसे पहले देखिए सत्यता का जांच का सूत्र। पहले देखिए इसका मानक रूप किससे तुलना कराएंगे, ए बी सी का मान इससे निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इससे तुलना कराइए आप, यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए का मान तुम्हारा क्या दिया है 1, यानी कि यहाँ पर निकाल लीजिए फटाक से, हम निकाल रहे हैं। ए बराबर 1 कमा बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए जांच करने के लिए दो फार्मूला लगाना होगा, क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आप इसे अल्फा मान सकते हैं और आप इसे बीटा भी मान सकते हैं। अब देखिए हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल रहे हैं, यानी कि माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान यानी कि क्या दिया है तुम्हारा 4 दिया है और बीटा का मान माइनस 2 दिया है। इतना हुआ, फिर माइनस है तो माइनस और बी के स्थान पर माइनस 2 है तुम्हारा, तो माइनस इसका और माइनस इसका तुम्हारा हो जाएगा प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता समझा जाता है। बी का मान क्या दिया है तुम्हारा 2, यानी कि 2 बटा ए का मान तुम्हारा 1 दिया है तो 2 बटा 1, 4 में से 2 गया यानी कि 2 बराबर 2, यानी कि ए एक खनी जांच हो चुका है जो कि योगफल। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे, यानी कि अल्फा का मान तुम्हारा क्या दिया है 4, यानी कि 4 गुणे, और बीटा का मान क्या दिया है तुम्हारा माइनस 2 रखेंगे। अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई ए। अब यहाँ पर सी का मान तुम्हें देखना है कि सी का मान माइनस 8 दिया है और ए का मान तुम्हारा 1 दिया है, तो 4 दूनी माइनस 8 और माइनस 8 बटे 1 बराबर माइनस 8, जो कि इस प्रकार यदि आपका दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए सत्यता की जांच हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चंस लिख कर आ रहा है, कह रहा है क्वेश्चंस की एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो देखिए इसमें हम तीसरा बता रहे हैं क्योंकि तीसरा वाला कॉमन है, क्योंकि इसमें 0 दिया है। शून्यकों का योगफल क्रमशः यानी कि क्रम से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान तुम्हारा क्या दिया है 0 इसमें दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान तुम्हारा दिया है √5। अगर जब भी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हो तो उसका द्विघात बहुपद बनाना हो तो ये सूत्र लगा देना, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान की जगह आपका 0 दिया है और गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह दिया है तुम्हारा √5, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं, और बचेगा क्या प्लस √5, जो कि ये द्विघात
बहुपद तुम्हारा बन चुका है। और इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आपको संख्या बदल दिएगा, कहेगा कि द्विघात बहुपद बनाना हो, जब उसके शून्य या 4 दे देगा या 5 देगा। जैसे देखिए आज दूसरे क्वेश्चन में देखिए, पहले दूसरे क्वेश्चन में देखिए दिया है, समझिए दिया है इसमें दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये हो गया द्विघात बहुपद बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए -2 बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक हल है। देखिए इसमें क्या कहा कि तुम्हें के किस मान के लिए, यहाँ पर देखिए के मान दिया है, यानी कि के किस मान के लिए, यानी कि के का मान तुम्हें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। और x का मान तुम्हारा एक शून्य क्या दिया है, -2, जो कि एक शून्य दिया है, यानी कि x का मान यहाँ पर दिया है तुम्हें, और के का मान फाइंड करने के लिए दिए गए बहुपद के बराबर हम 0 मान लेंगे। यहाँ पर x का मान फाइनली फटाफट हम -2 रख देते हैं। -2 का स्क्वायर + 4 गुणे -2 + 2k = 0। इतना करने के बाद 3 गुणे इसका वर्ग करेंगे तो +4 आ जाएगा, और +4 दूनी यानी कि माइनस और प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और +2k बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ पर 4 3 12 -8 + 2k बराबर 0। अब यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा, जो कि 4 और +2k = 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि k का मान फाइंड करना है तो 2k को यहीं रहने देंगे, और इसको उस तरफ पंचांतर करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए k का मान फाइंड करेंगे तो चर और अचर के बीच गुणा का चिन्ह होता है, ये गुणा में है तो बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, -4/2, और 2 × 2 2 चौके 8, जो कि k का मान तुम्हारा 2 × 2 2 दूनी 4, सॉरी 2 × 2 2 दूनी 4, k का मान जो कि आ चुका है तुम्हारा -2। यहाँ पर देखिए k के किस मान के लिए, अब यहाँ पे k के -2 मान के लिए, जो कि यहाँ पर एक का एक हल है। तो क्वेश्चन समझ में आता रहे तो अपने वीडियो को मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए, और नेक्स्ट क्वेश्चंस और वीडियो को स्किप ना करिए, क्वेश्चंस को पूरा देखिए, इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चंस है इसमें, ये क्वेश्चंस पूछ भी सकता है, क्योंकि पूछेगा ही, इसमें से एक क्वेश्चंस जरूर पूछेगा, और कौन पूछ सकता है ये मैं भी नहीं कर सकता हूँ कौन पूछेगा, लेकिन इसमें से पूछेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -2, -3 तथा -1 हैं। तो देखिए इसमें शून्यक दिया है तुम्हारा, और तुम्हें त्रिघात बहुपद बनाना होगा, तो यहाँ पर देखिए सूत्र है क्या, अल्फा बीटा गामा क्या है तुम्हारे शून्यक है। अल्फा का मान तुम्हारा -2 और बीटा का मान -3 और गामा का मान -1 दिया है। और त्रिघात बहुपद बनाने के लिए ये तुम्हारा फार्मूला है x³ - अल्फा + बीटा + गामा x² + अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + अल्फा गामा × अल्फा, फिर x है, फिर -अल्फा × बीटा × गामा। इसी फार्मूले में रखकर हम ज्ञात करेंगे। देखिए x³ माइनस है तो अल्फा का मान तुम्हारा -2 दिया है, और बीटा का मान तुम्हारा -3, तो +-3, और यहाँ पर गामा का मान -1 +-1, और x² है तो x² रखेंगे, और प्लस अल्फा × बीटा यानी कि -2 गुणे -3 प्लस बीटा × गामा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है बीटा का मान क्या दिया है, -3 गुणे, और यहाँ पर गामा का मान क्या दिया है तुम्हारा -1। इसे थोड़ा इसको बड़े ब्रैकेट में करेंगे, इसको इस तरह करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये हो गया प्लस गामा × अल्फा। यहाँ पर देखिए गामा का मान क्या दिया है -1, अल्फा का मान -2। यहाँ पर देखिए -1 गुणे -2, और यक्स है बड़े ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर यक्स लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए, अल्फा × बीटा × गामा, यानी कि -2 गुणे -3 गुणे -1। यहाँ पर देखिए माइनस कोष्टक में करेंगे -2 गुणे -3 गुणे -1, इस तरह से करेंगे। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए x³ यहाँ पर माइनस प्लस, यानी कि -2 और -3 कितना हुआ -5, और -1 यानी कि -6, और ओ माइनस प्लस, जो कि यहाँ पर आ गया +6x²। अब प्लस है तो 3 दूनी प्लस लगाइए, पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6 माइनस प्लस 6 प्लस माइनस प्लस 3 × 3, और फिर प्लस है प्लस 2 × 2 माइनस प्लस 2 आ चुका। अब यहाँ पर यक्स है, यक्स करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस लगाएंगे सूत्र में, और यहाँ पर देखिए -2 3 दूनी 6 + 6, और ये -1 यानी कि 6 × 1 = 6, और माइनस प्लस 6। अब इसी को हम व्यवस्थित कर लेते हैं, x³ + 6x², 6 3 9 2 11 प्लस 11x + 6, जो कि देखिए त्रिघात बहुपद आपका बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए, और फार्मूला देख लीजिए पहले, x³ - अल्फा + बीटा + गामा, इतना जो फार्मूला है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझने वाला फार्मूला है, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर हल हो चुका है। उसी के नीचे एक क्वेश्चन और कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, जो कि ये पहले ही क्वेश्चंस बता चुके हैं, और ये क्वेश्चंस दोबारा नहीं बताएंगे। उसी अगला क्वेश्चंस आ रहा है स्क्रीन पर लिखकर कि निम्न रैखिक समीकरण निकाय x + 8y = 19
तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चंस या तो पूछ लेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और या तो ये भी पूछ सकता है कि सत्यापित कीजिए। आपको इस क्वेश्चंस में दोनों टाइप्स है, आप जिस विधि से लगाना चाहेंगे, जिस विधि से आपके एग्जाम में आएगा उस विधि से आप लगा दीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि से में आपको दो समीकरण यहाँ पर दिया है, x प्लस 8y बराबर 19, 2x प्लस 11y बराबर 28। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम चलेंगे। देखिए समीकरण 1 से जब चलेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस 8y बराबर 19। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही है कि x का मान प्रतिस्थापित करके, मतलब y का मान प्रतिस्थापित करके x का मान निकालिए या x का मान प्रतिस्थापित करके y का मान निकालिए। तो चलिए इसमें देखिए x का मान हम y को प्रतिस्थापित करके x का मान निकालते हैं। देखिए x बराबर यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा 19 और x का मान निकाल रहे हैं तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 19 माइनस 8y। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब यही समीकरण 3 को आप समीकरण 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, आपका y का मान निकल आएगा। चलिए हम रखते हैं x का मान। देखिए x का मान क्या दिया है यहाँ पर, देखिए इस समीकरण में रखते हैं। क्या दिया है समीकरण, x प्लस 8y बराबर 19 और समीकरण में हम इसमें रखते हैं। देखिए x प्लस 8y, यदि आप इसको लेकर हल करें हैं तो बेटर है कि आप इस समीकरण में रखिए। 2x प्लस 11y बराबर 28 इतना दिया है। x का मान तुम्हारा क्या दिया है 19 माइनस 8y और प्लस 11y बराबर 28। जो कि अगर वीडियो की क्वालिटी लो हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए जरूर। थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वीडियो को मैंने पॉज करके पहले कैमरे को सही किया। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर देखिए 19 दूना 38 और 18 8 दूना 16 माइनस 16y प्लस 11y बराबर 28। इस प्रकार किया और देखिए 16y और 11y यहाँ पर देखिए घटेगा, 16 में से 11 गया तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया माइनस में 5y और बराबर 28, उस साइड जाएगा माइनस 38 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस में है तो उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस 5y और 28 में से 38 में से समझ लीजिए 28 घटेगा तो यहाँ पर माइनस 10 आ जाएगा, जो कि माइनस से माइनस दोनों पक्ष में है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर y का मान तुम्हारा आ गया 5 एकम 5 दूनी 10, जो कि y का मान 2 आ चुका है। अब y का मान जो 2 आया है आप समीकरण 1 में रखिए और x या समीकरण 3 में रखिए, x का मान निकल आएगा। चलिए हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में चलिए हम रखते हैं फटाफट। समीकरण 3 यहाँ पर, समीकरण 3 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 19 माइनस 8y x बराबर, यहाँ पर देखिए 19 माइनस 8 गुणे y का मान तुम्हारा 2 दिया है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 19 और 8 दूनी 16। अब x बराबर 19 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ चुका है, क्योंकि x का मान 3 आ चुका है। अब सत्यता की जांच करने के लिए कहा है, तो सत्यता की जांच करने के लिए फाइनली हम समीकरण 3 से चलते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 से और समीकरण जो तुम्हारा यहाँ पर 2 है इससे चलते हैं हम। चलिए सत्यता की जांच करने के लिए जो आपको समीकरण दिया रहेगा उसी में हम x और y का मान दोनों में रखकर और दोनों पक्ष को बराबर दिखाएंगे। तो समीकरण देखिए 3 यहाँ पर क्या दिया था तुम्हारा, समझ लीजिए इस समीकरण से चलिए हम चलते हैं इस समीकरण से। यहाँ पर देखिए समीकरण क्या दिया है, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तथा 2 क्या दिया था, x प्लस 8y बराबर 19। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तुम्हारा दिया था x प्लस 8y बराबर 19। अब यहाँ पर देखिए x का मान तुम्हारा क्या दिया था 3 और y का मान तुम्हारा 2 दिया था। यहाँ पर देखिए x का मान हम 3 रख दिए और प्लस 8 गुणे y का मान 2 दिया है और यहाँ पर देखिए 19 आ गया इस साइड में, जो कि 3 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 19, जो कि 16 3 19 बराबर 19, यानी कि समीकरण 1 की सत्यता जांच हो गई। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा समीकरण तुम्हारा क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 11y बराबर 28। यहाँ पर देखिए हम लिख कर फाइंड करते हैं 2x प्लस 11y बराबर 28। यहाँ पर देखिए 2 गुणे x का मान 3 दिया है प्लस 11 गुणे y का मान तुम्हारा क्या दिया है 2, y का मान 2 और 28 यहाँ पर 2 3 6 प्लस 11 दूना 22 बराबर 28 आ चुका है, जो कि 22 6 28 बराबर 28, जो कि ये दोनों पक्ष बराबर आ गया। समझ लीजिए सत्यता की जांच आपका हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वीडियो स्किप ना कीजिए क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले स्टेप में क्वेश्चंस आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि
यहाँ पर देखिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलोपन विधि से पूछ ही लिया जाता है क्वेश्चन। देखिए विलोपन विधि का कोई क्वेश्चन आए आपको यही रूल फॉलो करना होगा। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर आपको दिया है और यहाँ पर देखिए इमा x का मान बराबर करके उसे काट के y का मान निकाल कर फिर वही y का मान समीकरण में रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 8x + 5y = 11 समीकरण 1, x + y = 4 समीकरण 2। तो अब देखिए हमें x का मान बराबर करना है, यहाँ पर भी 8x है, या तो y का मान यदि बराबर करना है, देखिए x का मान बराबर करना है तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 8x आ जाएगा। यदि आप y को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5x + 5y बराबर हो जाए। चलिए हम x को बराबर करते हैं। यहाँ पर देखिए x को बराबर करने के लिए समीकरण पहले हम समीकरण 2 में 8 का गुणा करने पर 8 का गुणा करने पर यहाँ पर देखिए 8 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 1 ऑलरेडी है, इसमें क्या हो गया 8x + 8y + 8 चौके 32, दोनों पक्षों में गुणा करना होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए समीकरण एक क्या बन गया तुम्हारा समीकरण 3 बन गया। अब चलिए हम समीकरण 1 और 3 से चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तथा 3 को घटाने पर समीकरण 1 में से यानी कि समीकरण 1 में से 3 को घटाइए या 2 में से 3 में से 1 को घटाइए। चलिए हम समीकरण 3 में से यानी घटाने पर समीकरण 1 तथा 2 को यानी घटाने पर यहाँ पर समीकरण देखिए 1 क्या दिया है तुम्हारा, समीकरण 1 तुम्हारा दिया है 8x + 5y = 11 और समीकरण 3 जो बन के आया वो क्या हुआ 8x + 8y = यहाँ पर 32 आया। अब यहाँ पर बताएं घटाने पर तो घटाइए, दोनों पक्षों में घटाना। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी कि समान है और प्लस और माइनस यानी कि कैंसिल, यहाँ पर यानी कि माइनस और प्लस, माइनस यानी कि घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस और प्लस माइनस यानी कि 8 में से 5 गए 3y और जो कि माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है इसलिए इसके सामने माइनस है तो माइनस उतरेगा, बड़ी संख्या है। और यहाँ पर देखिए 32 में से 11 गए, चलिए हम घटाते हैं। देखिए 2 में से 1 गए आ गया तुम्हारा 1 और यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गए यहाँ पर आ गया क्या तुम्हारा 2 और यहाँ पर बड़ी संख्या है माइनस है तो माइनस लग गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y का मान 3 एकम 3 और 3 सते 21 जो कि y का मान तुम्हारा 7 आ चुका। अब यही y का मान आप समीकरण किसी समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण में आपका x का मान निकल आएगा। यहाँ पर देखिए हम चलिए समीकरण a वाले पुराने समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 तुम्हारा है x + y = 4, x + y = 4, x + y का मान तुम्हारा 7 दिया है और बराबर 4। x का मान तुम्हें फाइंड करना है तो यहाँ पर 4 - 7 जो कि यहाँ पर घटेगा तो तुम्हारा आ जाएगा कि x का मान -3, जो कि यही ऐसे ही तुम्हें विलोपन विधि से क्वेश्चन पूछेगा और x और y का मान तुम्हें फाइंड करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 तो मतलब इसका का एक द्वितीय हल है। तो देखिए द्वितीय हल पूछे चाहे कोई इसके कोई हल नहीं है या पूछे इसमें देखिए निकाय पूछे संगत पूछे, पहले देखिए नोट पॉइंट आपको देखिए कि अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या होता है a1/a2 ≠ b1/b2। अगर इस प्रकार तुम्हारा निकाय मिले तो समझ लीजिए कि अद्वितीय हल हो गया और निकाय क्या है संगत है। और देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि अनेक हल का प्रतिबंध a1/a2 = b1/b2 c1/c2। इसका प्रतिबंध हो जाएगा तुम्हारा a, अनेक हल होने का प्रतिबंध, और इसका निकाय हमेशा संगत होता है इस हल का। और इसके ग्राफ का बात करें तो a हमेशा सीधी रेखा में होती है, मतलब चतुर्थांश में सीधी रेखाएं में एक ही रेखा पर यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो इनके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रेखाएं जब चतुर्थांश में प्रतिच्छेदित। तीसरा नोट पॉइंट कहता है कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 तब निकाय असंगत, तब इसके कोई हल नहीं होते। और ये जब 2 रेखाएं यानी कि समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तब इसका निकाय कैसा होता है तो इसका निकाय असंगत होता है। जब 2 रेखाएं एक ही सीधी रेखा में होती है तो इसका निकाय संगत होता है। जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है इसका निकाय संगत होता है। और इसका प्रतिबंध देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, अब इसमें कहा क्या है कि 2x + ky = 1 यानी कि समीकरण 1 दिया है और समीकरण 3x - 5y = 0। अब इसका तुलना आपको इससे करना होगा, तो यानी कि इसका तुलना इससे करना होगा जो कि ये तुम्हारा क्या है युग्म।
और इस युग्म से समीकरण एक को इससे यानी कि पहले को पहले से तुलना कराएंगे, दूसरे के दूसरे को। तो पहले चलिए हम इसके रूप में बनाते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 नॉट इक्वल टू 0। इसे 0 के बराबर हम दिखाकर इसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम इसे 0 के बराबर समीकरण एक को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 2x प्लस ky, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इस साइड बराबर 0 हो जाएगा, जो कि इसको समीकरण अब ये क्या बन गया, समीकरण समझ लीजिए ए 3 बन चुका है, समीकरण 3 बन चुका है। अब इसको समीकरण अब इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे 3x माइनस 5y, अब उस साइड जाएगा -7 इक्वल टू 0। ए समीकरण नंबर 4 हो गया। समझ लीजिए इसको इससे तुलना, पहले को इससे जो बनाए इससे तुलना कराएंगे। अगर इसके रूप में दिया रहेगा तो आपको इस तरह नहीं बनाएंगे और नहीं दिया है तो इस तरह बनाएंगे। चलिए हम इससे तुलना कराते हैं। देखिए a1x यानी कि a1 का मान क्या दिया है तुम्हारा, इसको a1 का मान 2, b1 का मान तुम्हारा क्या दिया है, इसको चलेंगे b1 का मान तुम्हारा k और c1 का मान तुम्हारा क्या दिया है -1। अब a2 का मान इसी प्रकार निकालते हैं। a2 का मान देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब a2 वाला यानी कि दूसरे को तुलना कराएंगे। a2 का मान 3 दिया है 3 और b2 का मान देखिए क्या दिया है -5, b2 का मान -5 और c2 का मान तुम्हारा -7। अब क्या कहा है कि अद्वितीय, इसमें क्या कहा है कि का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का यानी कि अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। ए वाला देखिए पहले अद्वितीय हल है कि नहीं। यहाँ पर देखिए अब निकल चुका है a1 b1 सब का मान। अब यहाँ पर प्रतिबंध लगाते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल c1 बटा c2, क्योंकि अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध यही होता है। तो चलिए हम a1 का मान रखते हैं। a1 का मान 2, a2 का मान तुम्हारा क्या दिया है 3 बराबर b1 का मान तुम्हारा दिया है क्या k, और यहाँ पर देखिए b2 का मान तुम्हारा क्या दिया है -5। अब यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल c1 का मान तुम्हारा बराबर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए c1 का मान -1, c2 का मान -7, ये दोनों बराबर है। तो तुम्हें k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले k बटा -5 बराबर 2/3। अब यहाँ पर देखिए 3k बराबर -10, तो k का मान आ गया -10/3। यही तुम्हें फाइंड करने को बोला था। अब चले आइए समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी चैप्टर जो कि 5 है तुम्हारा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी का सवाल है। अनुक्रम 7,3, -1, -5 डैश 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए तुम्हारा अनुक्रम श्रेणी इसमें दिया क्या है, 7,3, -1, -5 डैश 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 डैश, यानी कि 20वां पद पूछा है। 20वां पद देखिए इसमें 20वां पद पूछा है, यानी कि इसमें ए का मान तुम्हारा क्या निकालेगा, डी का मान निकालिए, और एन का मान जो कि तुम्हारा 20 दिया है, और 20वां पद यानी कि तुम्हारा एन पूछा है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए ए का मान यानी कि जो ये क्या है, ए है प्रथम पद है, यहाँ पर प्रथम पद 7, और डी कैसे निकलता है तुम्हारा, यहाँ पर देखिए डी कैसे a2 माइनस a1 से डी निकलता है, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या दिया है 3 और प्रथम पद क्या दिया है 7, तो 3 - 7 कितना हुआ 4, -4, जो कि डी का मान तुम्हारा क्या है -4। अब देखिए एक फार्मूला होता है क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तुम्हारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में रखिए 20वां पद कहाँ है, तो a 20 बराबर a का मान तुम्हारा 7 दिया है, और प्लस n का मान देखिए क्या दिया है, n का मान तुम्हारा यहाँ पर दिया है, देखिए निकाले हैं क्या 20, क्योंकि 20वां पद यानी कि a 20 पूछा है, 20 - 1, और d का मान तुम निकाले हो -4, यानी कि सर्वांतर। a 20 तुम्हारा निकल के आया क्या 7 प्लस 20 में से 1 गए 19 हुआ, यहाँ पर 19 गुणे -4 कर लीजिए। अब देखिए a 20 निकालेंगे तो 7 प्लस 19 चौका 84, 19 चौक 76, सॉरी 19 चौके 76 प्लस माइनस 19 चौके 76। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या -69, जो कि a 20 का मान क्या आ गया -69। यही तुम्हारा अनुक्रम श्रेणी हो गया। एक क्वेश्चन अनुक्रम श्रेणी का, यानी कि दिए गए अनुक्रम श्रेणी में 20वां पद क्या है -69 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का ही क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सर्वांतर 3 तथा अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया क्या है, पहले आप दिया है यानी कि ए यानी कि प्रथम पद तुम्हारा 5 दिया है, और डी का मान तुम्हारा 3 दिया है, और अंतिम पद तुम्हारा क्या दिया, यानी कि यल बराबर तुम्हारा 80 दिया है। अब देखिए एक फार्मूला होता है तुम्हारा क्या, यल बराबर, यहाँ पर देखिए यल यानी कि ए एन बराबर यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जहाँ यल अंतिम पद है और तुम्हें ए एन का मान यानी कि एन का मान तुमसे पूछा है, यहाँ पर देखिए यल का मान तुम्हारा कितना दिया है 80 माइनस एन का मान तुम्हें पूछा है, और -1 इंटू डी का मान तुम्हारा 3 दिया है। अब इसे फटाफट हम सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, यानी कि यहाँ पर देखिए प्रथम पद इस क्वेश्चन में दे दिया क्या, प्रथम पद 5, यानी कि ए बराबर 5 और सर्वांतर क्या, डी बराबर कितना दिया, सर्वांतर 3, अंतिम पद यानी कि 80। अब एक फार्मूला होता है, यदि सर्वांतर और प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो यल बराबर तुम्हारा फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला वही है। अब इसी फार्मूले में यल का मान देखिए 80 रखिए और ए का मान तुम्हारा कितना दिया है 5 और प्लस यन का मान तुमसे पूछा है यन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 3, यानी कि जहां पर यन तुम्हारा क्या है, पदों की संख्या, यन पदों की संख्या है, यन तुम्हारी पदों की संख्या है। अब यन 80 इक्वल 5 प्लस 8 यन 3 यन माइनस 3 का 3, 80 ए उस साइड जाएगा -5 और ए उस साइड जाएगा +3 बराबर 3 यन, इतना हुआ। अब 80 में से 5 गए 75 और 75 3 78, 78 बराबर 3 यन। अब यन का मान चलिए फाइंड करते हैं, देखिए 3 से काटिए 78/3, यन का मान तुम्हारा आ गया यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 तिछा कर 18, जो कि यन का मान तुम्हारा 26 आया, यानी कि तुम्हारा अंत से यानी कि पदों की संख्या क्या आ गई 26, जो कि अंतिम पद तुम्हारा दिया था, यन का मान आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्रेणी, यहाँ पर देखिए श्रेणी 4, 9, 14 डैश 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 254, यानी कि 54 दिया है और कह रहा है कि अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहले अंत से 10वां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है क्या, यहाँ पर देखिए अंत से 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यल का मान 254 और डी का मान तुम्हें कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए डी का मान A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद क्या है 9 और प्रथम पद क्या है 4, जो कि डी का मान तुम्हारा क्या निकल के आया 5, डी का मान 5 आया और यल का मान 254 और जो कि अंत से 10वां पद, ये 10वां पद यानी कि यन का मान तुम्हें क्या दिया है 10। अब इसी फार्मूले में रखिए यल 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 यल, यहाँ पर देखिए अंत से 10वां पद, यल का मान तुम्हारा क्या दिया है 254 माइनस यन का मान 10 माइनस 1 गुणे डी का मान तुम्हारा क्या दिया है 5 बराबर 254 माइनस 10 में से 1 गए 9, 9 पचे 45, यहाँ पर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 209, जो कि आंसर आ गया। देखिए इसका आंसर इसी प्रकार होगा, क्या कह रहा था क्वेश्चन, श्रेणी इतने 4, 9, 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद तुम्हारा क्या है 209, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए अंत से 10वां पद क्या है 209, जो कि राइट आंसर है 209। क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा -181 पद है, तो देखिए इसमें दिया क्या है, सबसे पहले देखिए ए का मान तुम्हारा क्या दिया है 21 और डी का मान निकालिए, बताया है कि A2 माइनस A1 से डी का मान निकलेगा। A2 का मान तुम्हारा देखिए दिया है कि 18 माइनस 21, जो कि बराबर कितना आया -3, डी का मान क्या है -3। अब देखिए 81 यानी कि यनवा पद, ए यनवा पद तुम्हारा क्या दिया है 81 दिया है और ए एन बराबर एक फार्मूला होता है तुम्हारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए तुम्हारा फार्मूला होता है। ए एन का मान तुम्हारा क्या दिया है -181 और ए का मान तुम्हारा 21 दिया है और प्लस एन का मान तुम्हें फाइंड करना है कौन सा पद, यानी कि पदों की संख्या को एन से व्यक्त करते हैं। माइनस डी का मान कितना दिया है -3, उसके बाद में -81 बराबर 21 प्लस देखिए प्लस -3n माइनस माइनस प्लस 3, अब -21 बराबर -81 बराबर 21 प्लस और -3n प्लस 3। अब देखिए -81 और उस साइड जाएगा कितना हो जाएगा, कितना प्लस है तो माइनस आ जाएगा और ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा माइनस में, बराबर 3n। अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं इसे, 81 -81 और -3 कितना हुआ -84 और माइनस कितना आया 21 बराबर 3n, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -105 बराबर 3n। अब देखिए n का मान तुम्हारा आ गया 3 1 का 3 35 3 100
5, जो कि यहाँ पर देखिए -35 आ चुका है इसका तुम्हारा आंसर। इसका आंसर आया क्या, सॉरी यहाँ पर 3 था, यहाँ पर -3n है, यहाँ पर -3n बचा था, यहाँ पर -3n रहेगा, -3n माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n बराबर -35 हो जाएगा, n बराबर 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा 20वां पद 58 है तो प्रथम 20 पदों का योगफल, प्रथम 20 पदों का योगफल। देखिए इसमें प्रथम पद यानी कि ए का मान तुम्हारा क्या दिया है, ए का मान 1, प्रथम पद 1 आ गया, और यल का मान यानी कि यल का मान मतलब 20वां पद यानी कि यल का मान 58 है, 58 आ गया, और यन का मान यानी तुम्हारा कितना दिया है 20। तो फार्मूला होता है यन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। अब यहाँ पर यस 20 का मान ज्ञात करना है, यानी कि 20वां पद, यानी कि 20वां पद 58 है, यहाँ पर यस 20, यहाँ पर देखिए यस 20, यन का मान तुम्हारा कितना दिया है 20/2, ए का मान तुम्हारा 1 दिया है और यल का मान तुम्हारा कितना दिया है 58। तो यस 20 का मान ये काटेंगे तो 10 आ जाएगा और 58 एक 59, यानी कि 59। अब जब इसका यस 20 का जब इसमें गुणा करेंगे, इसका यस 20 बराबर 59 जो कि इसका आ गया क्या, यस 20 का मान तुम्हारा ये आ गया 590। आप लिख सकते हैं श्रेणी प्रथम पद 1 दिया है तथा 20वां पद 58 है तो प्रथम 20 पदों का योगफल का सूत्र ए लगा दीजिएगा, जो कि यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा। प्रथम 20 पदों का योगफल यदि 20वां पद दिया है तब, यहाँ पर देखिए आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है। तो फाइनली स्टूडेंट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और हर एक फार्मूले पे मैंने हर एक टाइप्स का सवाल बताया है। देखिए हर एक फार्मूले पे सवाल बताया है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, जो कि समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 तथा 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला देखिए, क्योंकि मेन तुम्हारा क्या होता है फार्मूला, समांतर माध्य बराबर a प्लस c/2। अब देखिए a क्या है, b क्या है। अब देखिए a क्या है तुम्हारे समांतर माध्य, a तथा b क्या है तुम्हारे समांतर माध्य। यहाँ पर लिख देते a तथा b समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। देखिए a का मान तुम्हारा 2 दिया है, क्वेश्चन में देखते रहिए, यानी कि 2, यानी कि b समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि b बराबर 2 प्लस 12/2, यानी कि b तुम्हारा क्या है, सॉरी यहाँ पर b समांतर माध्य है, b समांतर माध्य है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है a प्लस c/2, यानी कि संख्या जो दिया है उसका जोड़ के बटे 2 कर देंगे, यानी कि a तथा c समांतर माध्य है, a भी समांतर माध्य है, क्योंकि इसने पूछा 2 तथा 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो b यानी कि b भी एक क्या है, समांतर माध्य भी है। a सॉरी यहाँ पर b ही रहेगा, मैंने पता नहीं मेरा दिमाग आज कहाँ पर है। अब देखिए बटा 2, यहाँ पर देखिए b इक्वल 12/2 14/2, b बराबर क्या आ गया 7, जो कि एक क्वेश्चन से 1 नंबरी में पूछ सकता है, 1 या 2 नंबरी में। देखिए इसका आ गया आंसर क्या, समांतर माध्य इतना आ गया। तो धन्यवाद स्टूडेंट। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो एक लाइक करिए, और ही चैप्टर का अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।